Hello, my dear friends. How are you? See, in previous lecture, we discussed about the important contributions of Mendeleev periodic table, and in that important contribution, we discussed two main points. First one is Mendeleev arranged all elements systematic, so systematic study of the element is possible. How Mendeleev arranged in increasing order of their atomic masses. Second specificity of Mendeleev periodic table is Mendeleev corrected some atomic masses of element. Among them, some examples are he corrected the atomic mass of beryllium. See, when beryllium atomic mass surged, that is 13.5, and nowadays it is a 9. Okay, so in increasing order, but he strictly follow that similar group elements are similar property elements are placed in a same group. तो इसकी वजह से उसको ये आइडिया मिला कि अगर ये एलिमेंट सिमिलर नहीं है और इस ग्रुप में आ रहा है तो इसका एटॉमिक मास गलत है. तो ऐसे कई उसने करेक्ट किए जिसमें इंडियम, गोल्ड, प्लेटिनम एट्सेट्रा ऑल्सो देयर. And the most important, he predicted about the new element. Among them, first is prediction of new element बाय मेंडलीव पीरियोडिक टेबल. ये बहुत बढ़िया उसकी उपलब्धि है. इसका एक पहला एग्जाम्पल आप लिखिए. फॉर एग्जाम्पल, ही प्रेडिक्टेड द प्रॉपर्टीज ऑफ गैलियम. उसने गैलियम की प्रॉपर्टी प्रेडिक्ट की. उस टाइम पे गैलियम अवेलेबल नहीं था. एट दैट टाइम गैलियम नॉट सर्च्ड एंड इट्स पोजीशन वाज देयर बिलो एल्यूमिनियम. ठीक है, तो उन्होंने वो जगह खाली रखी और उन्होंने उसको नाम दिया इका एल्यूमिनियम. इका मीन्स नेक्स्ट. नेक्स्ट टू एल्यूमिनियम इज नथिंग बट गैलियम. एंड देन आफ्टर another is predicted germanium, and at that time Mendeleev gave name Ika silicon, and Ika silicon, that is germanium, discovered later on. So this gallium and this germanium make a revolution in semiconductor science. Okay, in electronics devices. तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि. उन्होंने ये दो एलिमेंट प्रेडिक्ट किए थे, और उन्होंने जब प्रेडिक्ट किए थे तो वो प्रेडिक्ट वाला टेबल आपको नहीं प्रिपेयर करना है, मैं आपके इंटरेस्ट के लिए दिखाता हूँ. ठीक है, सी हियर, जब मेंडलीफ ने प्रेडिक्ट किया था कि भाई मैं बोल रहा हूँ कि एल्यूमिनियम के डाउन साइड देयर इज वन एलिमेंट दैट इज इका एल्यूमिनियम नेक्स्ट टू एल्यूमिनियम, एंड ही प्रेडिक्टेड दिस प्रॉपर्टी that atomic mass, density, melting point, its oxide formula. And see here, its oxide formula is like aluminium Al2O3, and that gallium is nothing but Ga2O3. It's a chloride. Aluminium chloride is AlCl3, gallium chloride is GaCl3. Is it clear? So what he predicted at that time, and later on in reality gallium discovered by scientists. So all the properties are seen near about. Melting point low, its oxide also discovered, chloride also discovered, and he predicted the another element, and that one is Ika silicon, and later on it is discovered germanium, and this germanium has the similar property. इतना डिफरेंस नहीं है, बहुत ही क्लोज आ रहा है. देखिए, एटॉमिक मास क्लोज आ रहा है, डेंसिटी क्लोज आ रही है, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई बोला था तो हाई है. इसका ऑक्साइड सिलिकॉन का ऑक्साइड है SiO2, तो ये जर्मेनियम का ऑक्साइड है GeO2. सिलिकॉन का क्लोराइड है SiCl4, उसके मेंडलीफ के टाइम पे नॉन था, तो ये बाद में मिला हमें GeCl4, गैलियम टेट्राक्लोराइड. तो ये प्रेडिक्शन जो है वो, ये काम जो मेंडलीफ का है ना, बहुत बढ़िया है. तो उन्होंने दो, आपको तो सिर्फ याद ही रखना है कि उन्होंने दो, कौन से दो एलिमेंट प्रेडिक्ट किए. एक तो गैलियम, उसका नाम उसने दिया इका एल्यूमिनियम. एक जर्मेनियम, उसका नाम दिया उसने इका सिलिकॉन. तो इतना लिख के हम आगे बढ़ते हैं. उसकी स्पेसिफिसिटी क्या है? सी, आफ्टर डिस्कशन दिस थ्री स्पेसिफिसिटी ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल. ठीक है, नाउ Mendeleev periodic table has some defects.
सो वी हैव टू राइट इन शॉर्ट, नॉट इन डिटेल, रिमेंबर हमको शॉर्ट में लिखना है। तो पहले आप क्वेश्चन लिख लीजिए, और ये मैं जो हम सिलेबस थोड़ा स्पीड में चला सके इसलिए मैं आपको डायरेक्ट दिखा रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही इजी टॉपिक है। आपको सिर्फ पता चल जाए कि ऐसा ऐसा है तो भी बहुत है, क्योंकि जो रियल साइंस, इसमें जो रियल थियरी पढ़नी है वो भी हमें बाकी है, और वो सब हमें काम करना है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, मतलब कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। आज की डेट में जो हम पढ़ रहे हैं वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। तो अब आप क्वेश्चन लिखेंगे, राइट डाउन द क्वेश्चन, लिस्ट आउट द डिफेक्ट्स ऑफ मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल। तो एक के बाद हम डिफेक्ट लिखेंगे। मेंडेलिव नॉट डिस्क्राइब एनीथिंग अबाउट द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। मेंडेलिव ने हाइड्रोजन को किसी भी ग्रुप और पीरियड में नहीं रखा, बस इतना लिखो। मेंडेलिव नॉट प्लेस्ड हाइड्रोजन इन एनी ग्रुप or in any period. Some problems are there of about anomalous pair, मतलब कि जो पेयर बनाए, उसने जो ग्रुप बनाया उसमें भी कॉन्ट्राडिक्शन था। आज की डेट में वो एलिमेंट निकाल दिए गए हैं, लेकिन उसने जो ग्रुप में एलिमेंट रखे उस ग्रुप में नहीं होने चाहिए थे, वो उनका एक लिमिटेशन था। ठीक है, तो एनोमलस पेयर में आप लिखेंगे यहाँ से, फॉर एग्जांपल जैसे कि आर्गोन, उसका एटॉमिक मास 39.9, ठीक है, एंड इट इज़ प्लेस्ड बिफोर पोटेशियम, और पोटेशियम का मास था 39.1। तो उसका रूल क्या था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, तो उसने यहाँ पे उसका रूल वायोलेट किया। इसको एनोमलस पेयर कहते हैं। उन्होंने क्या बोला कि मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास इसको अरेंज कर रहा हूँ। तो आर्गोन का एटॉमिक मास तो क्या है 39.9, पोटेशियम का क्या है 39.1। तो आर्गोन पहले रखा, पोटेशियम बाद में रखा। हालांकि पोटेशियम पहले आना चाहिए, आर्गोन बाद में आना चाहिए, नहीं किया ऐसा, तो ये उसने नहीं समझा, ये लिमिटेशन है। और भी एक है कोबाल्ट, जिसका 58.9 है, और निकल का 58.6 है। ठीक है, तो कोबाल्ट को पहले रखा, निकल को बाद में रखा। हालांकि निकल पहले आना चाहिए, कोबाल्ट बाद में आना चाहिए। ऐसी तीसरी पेयर है, आपको पूछा जाता है एग्जाम में, विच ऑफ द एनोमलस पेयर ऑफ फॉलोइंग आर द एनोमलस पेयर ऑफ मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल। तो पहली कौन सी है, आर्गोन और पोटेशियम, दोनों को उसने नहीं अरेंज किया है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जिसका ज़्यादा था उसको पहले रखा, कम एटॉमिक मास वाला बाद में रखा। दूसरी पेयर है कोबाल्ट निकल, तीसरी पेयर है आयोडीन एंड टेलेरियम। टेलेरियम का मास है 127.6, आयोडीन का 126.9। ठीक है, तो टेलेरियम पहले आता है, आयोडीन बाद में आता है। हालांकि आयोडीन पहले आना चाहिए, टेलेरियम बाद में आना चाहिए। आज का भी पीरियोडिक टेबल देख लो, उसमें टीई, वो कोई भी लाइन है टीई, उसके बाद आयोडीन, मतलब कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। मेंडेलिव ने 3 जगह पे अपना लो, पीरियोडिक लॉ जो है वायोलेट किया। उनका पीरियोडिक लॉ है, द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर periodic in nature according to their atomic mass, and he arranged all the elements according to increasing order of atomic masses. अब हम तीसरी बात पे आते हैं। तो थर्ड थिंग इज, उसने आइसोटोप की पोजीशन नहीं बताई। हालांकि देखिए कि उसने ऑक्सीजन अरेंज किया, तो ऑक्सीजन एक थोड़ी ही है, ऑक्सीजन 3 है, और तीनों का एटॉमिक मास अलग अलग है। एक ऑक्सीजन का 16 है, 17 है, 18 है। क्लोरीन वो अरेंज करेगा तो मेंडेलिव क्लोरीन का भी एक का 35 है, एक का 37 है, तो 35 की पोजीशन उन्होंने रखी, 37 की तो कहीं रखी नहीं। ऑक्सीजन 16 की रखी, 17 18 के बारे में उसने कुछ बात ही नहीं की। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि उसने पोजीशन, he did not predict anything about the position of isotopes in periodic table, because in isotopes atomic mass are different and he arranged according to the increasing order of atomic masses. आपको इसमें से कुछ नहीं लिखना है, आपको सिर्फ मैं बोलता हूँ वही लिखना है। He not clarified anything regarding the position of isotopes because isotopes have different masses. अपनी लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हो। अब उसका फोर्थ जो लिमिटेशन है वो देखिए,
some similar elements are separated and dissimilar elements are grouped together। उन्होंने जो ग्रुप बनाए उसमें कुछ ऐसा हुआ कि सिमिलर एलिमेंट जो है वो सेपरेट हो गए कहीं कहीं पे, और जो डिसिमिलर थे वो ग्रुप में आ गए। कहीं पे उसने कुछ गलती कर दी होगी, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल देना है। हालांकि सभी ग्रुप में उसने गलती नहीं की, लेकिन कुछ ग्रुप ऐसे थे जिसमें आज की डेट में वो एलिमेंट सेम नहीं आ रहे हैं, उन्होंने उसको ग्रुप में लिया कि ये सब सेम है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल देंगे, जैसे कि उन्होंने एक ग्रुप बनाया लिथियम सोडियम पोटेशियम का, उसके साथ रखा कॉपर सिल्वर और गोल्ड को, कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड। ठीक है, तो भाई साहब लिथियम सोडियम और पोटेशियम के साथ आप ये कॉपर सिल्वर और गोल्ड नहीं रख सकते, क्योंकि ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है, ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है, इसकी प्रॉपर्टी टोटली फिजिकल केमिकल डिफरेंट है। ये लिथियम सोडियम पोटेशियम की टोटल प्रॉपर्टी फिजिकल केमिकल डिफरेंट है। इज इट क्लियर? तो ये एक एग्जांपल दे दो कि उसने लिथियम सोडियम पोटेशियम के साथ कॉपर सिल्वर गोल्ड को रखा, वो तीनों अलग है, ये तीनों अलग है। अब फिफ्थ डिफेक्ट ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल कि उसने ये नहीं बताया कि ये पीरियोडिसिटी क्यों आ रही है, व्हाई दिस पीरियोडिसिटी अराइजेस, उसका कोई नहीं, उसने बस ऐसा बोल दिया कि ये पीरियोडिसिटी हो रही है। तो कुछ तो साइंटिफिक रिजल्ट होने चाहिए, है ना, कि ये पीरियोडिसिटी आफ्टर 7 एलिमेंट 8th एलिमेंट व्हाई सेम। ठीक है, वो तो न्यूलैंड ने भी नहीं समझाया था, वो तो डोब्रेनर के ट्रायड में भी नहीं समझाया था, वो सब मैजिक की तरह बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो इसी तरह यहाँ पे भी है कि पीरियोडिसिटी क्यों अराइज हो रही है, वो कोई उसका रीज़न नहीं है जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में समझाया हुआ है कि वाई लाइक दिस, क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक का लॉ डिफरेंट है इससे। अब लास्ट लिमिटेशन ऑफ मेंडेलिक पीरियोडिक टेबल इज, अब लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स ऐसे दो सीरीज है पीरियोडिक टेबल में, वो उसकी पोजीशन उसने बिल्कुल प्रेडिक्ट नहीं की कि इसको कहाँ पे रखेंगे। पोजीशन ऑफ लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स उसके टाइम पे हालांकि ये इतने नॉन नहीं थे, फिर भी उन्होंने कोई इसकी पोजीशन कहीं पे स्थान नहीं दिया है अपने पीरियोडिक टेबल में। लेंथेनॉइड्स जैसे हम पीरियोडिक टेबल में देखते हैं ना, हमारे पीरियोडिक टेबल बॉटम में 2 लाइन है लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स की, एफ ब्लॉक एलिमेंट है वो। तो ये ब्लॉक में बोल रहा हूँ मैं, समझाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो ये 6 आर द लिमिटेशन जो आपको लिखनी है। आप वीडियो को यहाँ पॉज करके ये 6 लिमिटेशन एक एक सेंटेंस में एग्जाम्पल के साथ, ठीक है, ये 6 के 6 एग्जाम्पल के साथ। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें एग्जाम्पल नहीं लिखना है। एनोमलस पेयर इसमें 3 पेयर के एग्जाम्पल लिखने हैं, एक बार मैं फिर से बता दूं आपको। पोजीशन ऑफ आइसोटोप उसमें आपको कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ आइसोटोप की पोजीशन के बारे में नहीं बताया, उतना ही लिखना है। यहाँ पे एग्जाम्पल देना है सिमिलर एलिमेंट्स एंड डिसिमिलर, सिमिलर सेपरेटेड। अब लिथियम सोडियम पोटेशियम रखा, अब रुबिडियम सीजियम फ्रांसियम कहीं और रखा। आज की डेट में ये 6 एक ग्रुप में है, पहला ही ग्रुप है लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रांसियम, ये सब कंबाइंड है। तो ये उस टाइम पे अलग थे, और जो अलग थे वो यहाँ पे आ गए, ये अलग होने चाहिए थे तो वो लिथियम सोडियम पोटेशियम के साथ आ गए। तो ये 4th नंबर की पीरियोडिसिटी क्यों अराइज हो रही है वो नहीं समझाया है, और पोजीशन ऑफ लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड नहीं समझाई। तो सभी लिमिटेशन में एग्जाम्पल नहीं है, किस में है फिर से एक बार बोल देता हूँ। ये जो लिमिटेशन में एक एनोमलस पेयर, इसमें एग्जाम्पल लिखने हैं, एक ये डिसिमिलर सिमिलर इसमें लिखने हैं, बाकी कहीं पे नहीं, बस 2 में ही है। और ये जो तीसरा स्पेसिफिसिटी है 2 हमने अगले लेक्चर में समझाई। यहाँ पे प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स उसमें 2 एग्जाम्पल लिखने हैं, इक्का एल्यूमिनियम इक्का सिलिकॉन। इक्का एल्यूमिनियम जो आज की डेट में गैलियम है, इक्का सिलिकॉन जो आज की डेट में जर्मेनियम। चलिए अब चलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की और, ठीक है, इतना लिखने के बाद now my dear friends, so let us move to the most important part of our chapter, and that is the modern periodic law. And we have to discuss the main features of modern periodic table. इसको समझना ज़रूरी है, ठीक है। वो तो सब हिस्ट्री थी, थोड़ा कुछ
आपको नॉलेज मिले कि कैसे पीरियोडिक टेबल डेवलप हुआ, कितने साइंटिस्ट इसके पीछे लगे हुए थे, तब जाके हमें आज एक ऐसा पीरियोडिक टेबल मिला जिससे हम पूरी केमिस्ट्री इजीली स्टडी कर सकते हैं। ठीक है। So one English scientist was there at that time, Henry Moseley. He discovered the relation between X-ray spectra and the atomic number of element, and by series of experiment he derived one formula. The derivation is not in our syllabus, and the formula is this one, and the root nu is equal to a in bracket z minus b. So nu is nothing but frequency of x-ray. ये फॉर्मूला कैसे आया बिल्कुल आपको ध्यान में नहीं रखना है, मतलब कि डेरिवेशन बिल्कुल सिलेबस में नहीं है। z इज एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट, ए बी दो हेनरी मोसेली के कांस्टेंट है, एंड ही ड्रो, ये जो इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो इफ वी ड्रो द ग्राफ ऑफ रूट न्यू वर्सेस z, देन वी गेट द स्ट्रेट लाइन। तो ये स्ट्रेट लाइन जो मिली, इससे हमें ये पता चला कि जो फ्रीक्वेंसी का रूट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। अब इसने एटॉमिक मास का भी ग्राफ ड्रॉ किया, तो वो ग्राफ कुछ ऐसे जिग जैग आया, ऐसी स्ट्रेट लाइन नहीं आई। तो उसने ये कंफर्म कर दिया कि एटॉमिक नंबर रिस्पॉन्सिबल है एटम की प्रॉपर्टी के लिए, एटॉमिक मास रिस्पॉन्सिबल नहीं है। Z इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉपर्टी ऑफ एटम, नॉट एटॉमिक मास। सो नावेडेज एटॉमिक नंबर इज इम्पोर्टेंट, नॉट एटॉमिक मास इज इम्पोर्टेंट। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, तो पुराना हमारा जो पीरियोडिक लॉ था वो मेंडलीव का, उसमें क्या था, उसमें यहाँ पे आ रहा था एटॉमिक मासेस। तो बस सिर्फ आपको चेंज करना है, एटॉमिक मास की जगह पे लिखना है एटॉमिक नंबर। सो द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, नॉट एटॉमिक मास। ओके, तो ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है, एंड ये लॉ, दिस लॉ लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है। अब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, मैं पहले आपको थोड़ा वो टेबल दिखा के समझा देता हूँ, बाद में उसके हमें मेन फीचर्स लिखने हैं। तो अब हम हेडिंग यहाँ पे आपको लगाना है कि मेन फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल को शॉर्ट में आप पी टेबल लिख सकते हो। मॉडर्न फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक, मेन फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ओके, उसको हमें लिस्ट करना है कि मॉडर्न पीरियड, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या है, उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे, उसको लिस्ट करेंगे शॉर्ट में। ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज ऑल्सो कॉल्ड लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। आप एक पॉइंट पहले लिख लो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। ठीक है, चलिए पहले मैं दिखा देता हूं आपको, बाद में हम डिस्कस करें। See my dear friends, on your screen this is a long form of a modern periodic table. Is it clear? So in modern periodic table, see there are 7 periods. आप अगर लाइन देखेंगे तो इसमें ये पहली, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये 6 एंड ये 7, तो 7 पीरियड है। आप अगर ग्रुप देखेंगे तो ग्रुप नंबर 1 2 यहाँ पे 18, ये है ना पूरा। अब देखिए ये ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 and 18. So modern periodic table is divided into 7 periods and 18 groups. Okay, and see position of hydrogen is not still specified. This is the limitation once again. किसी भी ग्रुप में नहीं है, किसी भी पीरियड में नहीं है, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। This one is divided into 4 block.
पहला ब्लॉक में अगर आपको दिखा दूँ तो ये जो आप रेड कलर का देख रहे हैं ये एस ब्लॉक है, ठीक है। दूसरा ये ब्लू कलर का जो हमारा है ये यहाँ से लेके यहाँ तक इतना, ये जो इतना है वो डी ब्लॉक है, और ये इस साइड ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा पी ब्लॉक है। सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक्स, ये तीसरा ब्लॉक है, इसको हम पी ब्लॉक कहते हैं। तो एस ब्लॉक, पी, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, ठीक है। एंड ये लास्ट वाला ये 2 लाइन मैंने पहले बोला था ना आपको कि ये पीछे 2 लाइन आ रही है, ये रही 2 लाइन, इसको हम बोलेंगे एफ ब्लॉक। ओके, तो कितने ग्रुप्स, कितने पीरियड, कितने ब्लॉक, 4 ब्लॉक, 7 पीरियड, 18 ग्रुप्स, ठीक है। और आप देखिए कलर डिफरेंट है। सो ऑल द एलिमेंट्स आर शोन बाय डिफरेंट कलर, जैसे कि ये ब्लू कलर है मेटल है, ये ग्रीन कलर की हाई लेवल मेटल है, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है, ये सब बोरोन से लेके सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी, पोलोनियम ये सेमी मेटल है। बाकी ये सब जो है वो टिपिकल मेटल है। यहाँ पे ब्लैक कलर टाइप ये सब गैस है, ये 17 नंबर ग्रुप हेलोजेंस है, ये कुछ ब्लू कलर टाइप जो ये इनर्ट गैस है। यहाँ पे फिर से ये ग्रीन कलर जो है वो लेंथेनाइट सीरीज है, दिस वन इज एक्टिनाइट सीरीज। तो डिफरेंट IUPAC ने भी डिफरेंट कलर, देखिए जो जब आप कलर यूज़ करते हो डिफरेंट तो यहाँ स्पेसिफाई करना है। देखिए यहाँ पे ये आपकी स्क्रीन के कौन से कलर का, सी दिस कलर से इज मेटल, दिस कलर से इज नॉन मेटल, दिस ग्रीन टाइप से इज अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, and transition metal, lanthanoids, actinoids, metalloids, halogens and noble gases। आप अपनी तरफ से कोई भी कलर यूज़ कर सकते हो, सबको अलग अलग कलर से दिखाना है, दैट इज़ द मेन। और दूसरा, हर एक एलिमेंट में यहाँ पे ऊपर एटॉमिक नंबर है, ये बीच में सिंबल आता है, बाद में नीचे उसका नाम आता है और उसका स्टैंडर्ड एटॉमिक वेट जो हम राउंड फिगर में यूज़ करते हैं, स्टैंडर्ड एटॉमिक वेट आता है 1.007 लाइक दैट। इज इट क्लियर? तो हमें ये जो मेन फीचर्स है वो लिस्ट करना है। मैंने आपको एक बार दिखा दिया पीरियोडिक टेबल, ऐसा एक पीरियोडिक टेबल आपके पास होना। यू हैव दिस टाइप ऑफ पीरियोडिक टेबल वन व्हेनेवर रिक्वायर्ड, सो यू कैन सी इट। और माय डियर फ्रेंड्स, आज की डेट में बहुत लेंथ, मतलब कि जो बहुत डिटेल में स्टडी करते हैं उनके लिए एक लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल जिसमें सब कुछ आता है। देखिए हर एक एलिमेंट के, ये आप एक एलिमेंट देखिए उसके आसपास उसका सब डेटा रहता है, उसको बोलते हैं लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल नाम के साथ। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, उसमें कितनी चीज़ें उन्होंने इंक्लूड की है, एटॉमिक वेट, उसकी एसिडिटी, बेसिसिटी, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, मेल्टिंग पॉइंट। हालांकि ये हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन सब इन्फॉर्मेशन एक बॉक्स में, इसको बोलते हैं लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। कितनी इन्फॉर्मेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 इन्फॉर्मेशन आर देयर। मैं इसलिए ये दिखा रहा हूँ कि हमारी बुक में लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल नहीं है, लॉन्ग फॉर्म इसको बोलते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी होती है, आपको कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो हम 12th में पढ़ेंगे, उसका सिंबल यूज़ होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मैंने बोला एक बार, एटॉमिक नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट, बोल्ड इंडिकेट, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो बोल्ड नंबर में दिखाया जाता है। ये देखिए मोस्ट स्टेबल, ये इसके 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये बहुत बढ़िया। ये इसमें आपको अभी कुछ पता नहीं चलेगा क्योंकि आपको पता नहीं है कि ऑक्सीडेशन स्टेट कितने होते हैं और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है वो आपको पता नहीं है। मेरा इरादा क्या है कि आपको समझाना है सिर्फ लॉन्ग फॉर्म, मतलब कि आपको इतना ही समझना है कि लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल में सब कुछ लिखा रहता है, ठीक है। ये सब क्या, कहाँ पे क्या लिखा है, सब इंफॉर्मेशन इस एक बॉक्स में लगी रहती है, ठीक है। तो एक पीरियोडिक टेबल लॉन्ग फॉर्म लेके आदमी पूरा केमिस्ट्री बहुत डिटेल में स्टडी कर सकता है। इज इट क्लियर? लेकिन हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम सिर्फ जो ज़रूरत पड़ेगी वही, हमें एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, बस 2 की ज़रूरत पड़ती है, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इज इट क्लियर? चलिए अब हम मेन फीचर्स नोट करते हैं, ठीक है। चलिए
सो माय डियर फ्रेंड्स, नोट डाउन मेन फीचर्स। फीचर नंबर 1, आपने जो जो देखा वो आपको लिखना है। तो पहले मुझे लिखना है कि ऑल एलिमेंट्स अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ जेड मीन्स एटॉमिक नंबर। सो राइट डाउन ऑल एलिमेंट्स आर अरेंज्ड in increasing order of Z। अब एटॉमिक मास में अरेंज नहीं है। सेकंड इज वर्टिकल कॉलम, उसको ग्रुप बोलेंगे हॉरिजॉन्टल। वो तो मेंडलिफ ने भी बोला था, तो यहाँ पे भी वो सेम है कि आप वर्टिकल जो कॉलम देखते हो, वर्टिकल कॉलम, उसको हम बोलेंगे ग्रुप। और हॉरिजॉन्टल लाइन जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, हॉरिजॉन्टल लाइन इज अ पीरियड। शॉर्ट में नोट करते जाएंगे। तीसरी मेन स्पेसिफिसिटी है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, दैट वन इज देयर आर 7 पीरियड्स, देयर आर 7 पीरियड्स, 18 ग्रुप्स and 118 एलिमेंट्स। सब एलिमेंट्स आज की डेट में नॉन है। 118 एलिमेंट्स। फोर्थ स्पेसिफिसिटी इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डिवाइडेड इनटू, ये तो बहुत लंबा कर सकते हैं लेकिन मैं आपको जो यूज़ है वही दिखा रहा हूँ यहाँ पे। डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक्स। ब्लॉक्स मैंने दिखाया ना, वो ब्लॉक्स हमें इसी लेसन में स्टडी करने हैं। 4 ब्लॉक्स। पहला ब्लॉक जो है वो एस ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक जो है वो है पी ब्लॉक, तीसरा ब्लॉक जो है सी, दैट वन इज द डी ब्लॉक, एंड फोर्थ ब्लॉक इज द एफ ब्लॉक। 4 ब्लॉक है मेरे प्यारे बच्चों, एफ ब्लॉक। ठीक है, एफ ब्लॉक। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ स्पेसिफिसिटी जो हमें इसमें अच्छी लगी वो है लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल इंक्लूड्स, मैं सिंबल में लिखूंगा, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हमें जो ज़रूरत है इतना ही लिखेंगे, सब कुछ नहीं लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देन डेंसिटी, डी डेंसिटी पूरा लिख लो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेंसिटी, ये सब उसमें होना चाहिए लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल में। उसका नंबर, एटॉमिक मास, नेम ऑफ एलिमेंट, और क्या चाहिए, सिंबल ऑफ एलिमेंट, सिंबल ऑफ एलिमेंट। ये तो सब में रहता है लेकिन लॉन्ग फॉर्म में ये सब और भी कुछ सब कुछ होता है लेकिन हमें यहाँ नोट नहीं करना है। ठीक है, डिफरेंट कलर का यूज करेंगे हम। डिफरेंट कलर यूज्ड फॉर मेटल्स, नॉन मेटल्स, सेमी मेटल्स, एटसेट्रा। मेटल, नॉन मेटल, सेमी मेटल के लिए हम दूसरा। अब जो मैं यहाँ पे अब क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ वो क्वेश्चन आंसर नहीं है लेकिन एक नोमेनक्लेचर है एलिमेंट का, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट। ओके, IUPAC नोमेनक्लेचर एलिमेंट का हम कैसे करते हैं। लेकिन IUPAC नोमेनक्लेचर से पहले हमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का लिमिटेशन, एक लिमिटेशन जो है वो लिख लेनी है। यहाँ पे
लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, शायद हमारी बुक में वो नहीं है लिमिटेशन। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन is not specified in any group and period। आज की डेट में भी कोई भी आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ले लो तो हाइड्रोजन जो है अगर किसी ग्रुप में लिखा है तो वो गलत है। वो आज की डेट में हाइड्रोजन किसी ग्रुप और किसी पीरियड में नहीं है। हाँ, ब्लॉक में ज़रूर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से सेट आता होगा, लेकिन आज की डेट में वो देयरफॉर हाइड्रोजन इज रिटन एट द सेंटर ऑफ पीरियोडिक टेबल। यहाँ पे लिखेंगे हम देयरफॉर हाइड्रोजन इज रिटन एट टॉप एंड एट सेंटर ऑफ पीरियोडिक टेबल। टॉप में रहता है और सेंटर पीरियोडिक टेबल के सेंटर में लिखा जाता है। जैसे हम वो बिंदी लगाते हैं ना, और स्वामीनारायण संप्रदाय वाले जो चांदा करते हैं वो ऐसे सेंटर में, किसी भी ग्रुप और पीरियड में नहीं है। एट टॉप एंड एट सेंटर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब वो जो मैं बोल रहा हूँ ना आपको, वो क्वेश्चन नहीं है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब आपको मैं सिखाऊंगा IUPAC नोमेनक्लेचर। तो आप हेडिंग लगाइए IUPAC। ये क्वेश्चन नहीं है, ये आपको सीखना है, बाद में IUPAC नोमेनक्लेचर देना है। IUPAC का नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ओके, सो मेक अ हेडिंग IUPAC nomenclature। IUPAC nomenclature of elements with element having एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100। अब ये प्रॉब्लम 100 तक नहीं है IUPAC नोमेनक्लेचर का, क्योंकि उसके नाम ऑलरेडी स्पेसिफाइड है। तो ये करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसकी थोड़ी हिस्ट्री हम नोट करेंगे कि IUPAC को इसमें आने की ज़रूरत क्यों पड़ी। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री को इसमें दखलगिरी करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो बरसों पहले एक एलिमेंट फाइंड किया गया जिसका एटॉमिक नंबर था 104। अब 104 नंबर का एलिमेंट जब सर्च किया गया तो 2 कंट्री ने उसके ऊपर अपना ऑनरशिप बताई, अपना पेटेंट लिया। तो उस टाइम का जो बहुत ही दोनों एक्सट्रीम एनिमी कंट्रीज थे, एक था USA एंड सेकंड था रशिया। सेकंड कंट्री कौन था? रशिया। अब एलिमेंट 104 नंबर का सर्च किया गया। USA वालों ने बताया कि ये हमने सर्च किया, रशिया ने बोला कि ये हमारा एलिमेंट है, ये हमने इन्वेंट किया। इसका पूरा अभी दोनों के बीच में झगड़ा हो गया, कोर्ट मैटर हो गई। ठीक है, तो USA वालों ने क्या किया कि उसी एलिमेंट का Z = 104 उसका उसने नाम रख दिया रुथरफोर्डियम। रुथरफोर्डियम, रुथरफोर्ड का नाम तो आपने सुना है, रुथरफोर्डियम। उसने बोला कि हम इसका नाम रखेंगे रुथरफोर्डियम। तो रशिया ने मना कर दिया कि हम तो नाम रखेंगे कुर्चोटोवियम। हंसना मत, वहाँ तो ऐसे ही नाम होते हैं, कुर्चोटोवियम, है ना, कुर्चोटोवियम। तो अब तो ये प्रॉब्लम हुआ, एक ही एलिमेंट के 2 नाम। USA वाले जब उसकी हिस्ट्री और द केमिस्ट्री रिलेटेड टू Z = 104 डिक्लेयर करेंगे तो नाम लिखेंगे रुथरफोर्डियम। और रशिया वाले जब डिक्लेयर करेंगे तो, क्योंकि बहुत ही उस टाइम पे रशिया जो थी वो बहुत ही टॉप के ऊपर, आज की डेट में तो हालांकि ऐसा नहीं है। ठीक है,
तो यूएसए और रशिया में झगड़ा हो गया, कोर्ट में मैटर चली गई, एक ही एलिमेंट के दो नाम, तब आईयूपीएसी ने ऐसा कमांड दिया, मेरी बात ध्यान से सुनना। आईयूपीएसी डिक्लेयर्ड दैट ईच एंड एवरी एलिमेंट फर्स्ट name will be given by IUPAC according to rules and regulations, and then after, if complete study carried out, then by searching all the things, हर एक कंट्री का पूरा रिव्यू सुनने के बाद हम बोलेंगे कि इसका नाम हम क्या रखेंगे, ठीक है। तो उन्होंने एक नॉर्म डिक्लेयर किया कि पहले किसी भी एलिमेंट नया आएगा 100 के बाद, तो उसका नाम हम हमारे रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से देंगे, ठीक है। तो उन्होंने कौन से रूल किए डिक्लेयर, वो रूल हमें पढ़ने हैं। तो मैंने थोड़ी हिस्ट्री बता दी, ये प्रॉब्लम था उन लोगों को। तो पहले आपको एक टेबल तैयार करना है, उस टेबल के हिसाब से हम आगे चलेंगे। तो एक टेबल तैयार कीजिए जिसमें ऐसा लिखिए डिजिट, वो पहले आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। डिजिट, उस डिजिट का नेम, बहुत ही इजी है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, आप टेंशन मत लो। डिजिट, उसके बाद नेम, और नेम के बाद सिंबल, ठीक है। डिजिट लिखिए 0 to 9, 0 1 2 3, ठीक है। उसका 0 अगर है तो उसका नाम हम देंगे नील, 1 का अन, 2 का बाय, 3 का ट्राई। सिंबल उसका रहेगा नील का एन, अन का स्मॉल यू, बी का बाय का बी, ट्राई का स्मॉल टी। इसके बाद 4 5 6, तो 4 का रहेगा क्वाड, सिंबल रहेगा स्मॉल क्यू। 5 का रहेगा पेंट, सिंबल रहेगा स्मॉल पी। 6 का रहेगा हैग्स, सिंबल रहेगा स्मॉल एच। 7 का रहेगा सेप्ट, सिंबल रहेगा स्मॉल एस। 8 उसका ऑक्ट, सिंबल रहेगा स्मॉल ओ। और लास्ट डिजिट 9, इसको हम बोलेंगे इन, और सिंबल रहेगा स्मॉल ई। और यहाँ पे मैं फिर से ये 104 का एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूँ, ठीक है। चलिए अब आईयूपीएसी ने उसमें वो कर दिया कि चलो अब हम लोग आपको एक रूल देते हैं, आपका जो एलिमेंट है z इज इक्वल टू 104, वो पहले टेबल का, तो आप टेबल में देख लीजिए। 1 का मतलब क्या हुआ, तो के अन। 0 का मतलब क्या हुआ, तो के नील। और 4 का मतलब क्या हुआ, तो क्वाड, 4 का मतलब हुआ क्वाड। और बाद में आपको लगाना है सफिक्स IUM। IUM जो है वो सफिक्स है, हर एक नाम के पीछे आएगा सफिक्स, जैसे हमारी सरनेम होती है ना, ऐसे IUM, ओके। तो अब इसका IUPAC Z इज इक्वल टू 104 का IUPAC नेम क्या हुआ। IUPAC एक एग्जाम्पल से, बाकी मुझे आपको देने हैं 101 to 118 नेम, ओके, जो हमारी बुक में है टेबल नंबर 3.5 में। ये एक में समझा रहा हूँ। तो इसका IUPAC नाम हुआ अन, उसके बाद नील, क्वाड, अननील क्वाड, और सफिक्स IUM, अननील क्वाडियम। और इसका सिंबल अगर हम देना चाहे तो पहला वर्ड जो है वो आपका कैपिटल रहेगा, सिंबल तो बाद में देंगे, जैसे हाइड्रोजन का H है, पहले IUPAC सिंबल आएगा, ये IUPAC नेम है। अब हम बोलेंगे क्या, IUPAC सिंबल, IUPAC सिंबल। तो IUPAC सिंबल ये अन मीन्स U कैपिटल, फिर क्या है नील N, और Q क्वाडियम, ये हो गया उसका सिंबल। बाद में जो नाम आएगा, आज की डेट में इसका नाम है रुथरफोर्डियम एंड सिंबल इज RF, ओके। तो सिमिलर वे
So we have to give IUPAC name and symbol of z is equal to 101 to 118. यहाँ तक हमें देना है 118 and recently declared name. आज की डेट में उसके क्या नाम है? रिसेंटली डिक्लेयर्ड नेम, क्योंकि पहले तो IUPAC नाम देगा, उसके बाद किसी साइंटिस्ट, किसी मॉन्यूमेंट, ठीक है, किसी कंट्री के हिसाब से नाम देगा। अब देखिए, पहले IUPAC ने दे दिया, बाद में पता चल गया कि ये एलिमेंट किसने सर्च किया, ठीक है, ये भाई ने सर्च किया, देन दैट पर्सन गिवन राइट टू गिव एनी नेम, तो बाद में वो एलिमेंट जो है उसी नाम से जाना जाएगा, और ये IUPAC उसको मिटा देगा कि अब ये एलिमेंट इस नाम से जाना जाएगा। जैसे कि ये अनिल क्वाडियम आज की डेट में रुथरफोर्डियम है, वो अमेरिका वो केस जीत गया, रिसेंटली डिक्लेयर्ड नेम, ठीक है। तो अगर आपको इंटरेस्ट है, मैं शायद लेक्चर की लेंथ के हिसाब से यहाँ लेक्चर ख़त्म करूँगा, तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो हमारी बुक में, टेक्स्ट बुक में का आप टेबल नंबर 3.5 रिफर करो। बाद में मैं आपको एक फॉर्मूला उसको याद करने का, तो चलिए थोड़ा हम स्पीड में कर सके तो टेबल देख लेते हैं, ठीक है। मैंने जो रूल समझाया उस रूल के हिसाब से आपको वो टेबल करना है। सो सी हियर इन दिस टेबल नंबर 7, हालांकि ये बुक नहीं है, हमारी बुक का टेबल और ये सेम है, हमारी बुक में शायद सभी एलिमेंट के नाम नहीं दिए गए हैं। देखिए, अब मैंने जो इससे सिखाया टेबल से, ऐसा आपको बनाना है। पहले देखिए, एटॉमिक नंबर 101 से लेके 118 तक है, ये रहा, हाँ, यहाँ 101 से 111 तक है, ठीक है। तो पहले इसका IUPAC नेम है, देखिए ये IUPAC नेम है, आप चेक कर लो, ये IUPAC सिंबल है, पहला वर्ड कैपिटल लिखना है। आज की डेट के में उसके IUPAC ऑफिशियल नाम क्या है, ऑफिशियल, ठीक है, वो मैं आपको बाद में। और यहाँ पे देखिए 118 तक, इज इट क्लियर, 112, 113, ये जो है वो IUPAC टेम्पररी सिंबल, ठीक है। उसके बाद आज की डेट में उसके नाम क्या है, वो आज की डेट में नाम क्या है ये। तो अगर आपको ये सब नाम अगर आपको प्रिपेयर करने हैं, तो मैं आपको एक फॉर्मूला दे देता हूँ, अभी के अभी मैन, ठीक है, उसमें मैं लिख देता हूँ, ठीक है, उसमें PDF फाइल में लिख दूंगा। ये पूरा टेबल आपको IUPAC नाम अपने आप देना है, क्योंकि ये डिफ़िकल्ट नहीं है, उस टेबल में से सीधा, जैसे कि मैं और एक एग्जांपल लूँ, चलिए फॉर्मूला में नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा, या तो अभी दे। ये देखिए, आप अगर ले लेते हो 108, तो 1 का मतलब क्या हुआ, अन, 0 का नील, 8 का ऑक्ट और IUM, तो देखिए नाम तो हो गया ना, अन नील ऑक्टियम। सीधा यही टेबल तो देखना है आपको, मैंने अभी ड्रॉ करके दिया है, 0 to 9 डिजिट रूट नेम, और मैंने रूल समझा दिया, ठीक है, डिफ़िकल्ट नहीं है। तो यहाँ पे भी किया हुआ ही है, आप ज़रा चेक कर लो। तो चलिए मैं आपको ये आपको प्रिपेयर करने का फॉर्मूला दे देता हूँ, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक ये वाला आप लिख लेना, ये पूरा। तो फॉर्मूला है वो सब एलिमेंट का, वो लिख लिए, मैन नोबल लो रुथरफोर्ड, मैन नोबल लो रुथरफोर्ड, मतलब कि एक आदमी है जिसका नोबल लो है, उसका नाम है रुथरफोर्ड, डूब इन सी, गुजराती इंग्लिश मिक्स, डूब इन सी मतलब कि दरिया में नावा गयो ने डूबी गयो, ओके। बोहर
હસ્યો, બોહરને દાંત આવ્યા, કેવડો ડૂબી ગયો. મેં ડરીને રોયો, मैं डरीने रोयो. बस इतना हो गया. तो आपको टेबल में देखिए, मेंडेलेनियम, नोबेलियम, लोरेंशियम, रुथरफोर्डियम, डबनियम, सीबोर्गियम, इनको नहीं लेना है. इन सीबोर्गियम, बोहरियम, हसियम, मेटनेरियम, डार्मस्टेडियम एंड रोंटजेनियम. ठीक है. और एक दूसरा फॉर्मूला मैं दे रहा हूँ उसके बाद का, कोपरनी फलेरो. फलेरो वो आती है ना चॉकलेट, उसको ऐसे याद रखना, कोपरनी फलेरो મોસ્કોમાં બને છે, જે લીવરને ખરાબ કરે છે. ઇટ ડેમેજ ધ લીવર. કોપરની ફલેરો મોસ્કોમાં બને છે, જે લીવરને ખરાબ કરે છે, તેને ઓગાળી નાખો. ખાવ નહીં. તેને ઓગાળો. मतलब कि ચાવશો ને તો દાંત પડી જશે. કોપરની ફલેરો મોસ્કોમાં બને છે, લીવરને खराब करे છે, તેને ઓગાળો. ये गुजराती है तो सीधा आपको समझ में आ जाएगा, इसलिए. तो कितने हो गए? 1 2 3. अब देखिए, कोपरनिशियम, इसके बाद निहोनियम, फ्लेवेरियम, मॉस्कोवियम, लिवरमोरियम, टेनेसियम, ओगेनेसियम. आप देख लेना. ठीक है. ये देखिए 101 to 180. फिर से मैं बोलता हूँ, मैन नोबेलो रुथरफोर्ड, डुबिन्सी, बोहर हस्यो, मैं डरीने रोयो, कोपરની ફલેરો મોસ્કોમાં લીવરને ખરાબ કરે, તેને ઓગાળો. ओके, दैट्स ऑल. वो 101 to 118. और अब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. आप इतना एलिमेंट IUPSC टेबल मैंने यहाँ दिया है, आप टेक्स्ट बुक में 3.5 ऑफ अवर टेक्स्ट बुक, और मैंने वीडियो में भी दिखाया है. ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच.